फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मुझे अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं इस सीरीज़ का जेड तक पार्ट कंप्लीट करूं। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूं ए से लेकर जेड तक। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी किया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला इडियम है लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स में होता है झगड़ा या विवाद करना या टू बिगिन टू आर्ग्यू और फाइट। लॉक हॉर्न्स यह मुहावरा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में जन्मा है। जब बुल्स यानी बैल और स्टैग्स यानी बारहसिंगा और दूसरे सींग वाले जानवर अपना आधिपत्य यानी सुप्रीमेसी जमाने के लिए अपने सींगों से आपस में लड़ते हैं। मतलब एक दूसरे के सींग को आपस में लॉक करते हैं या एक दूसरे पर सींग से अटैक करते हैं ताकि ये जाहिर हो सके कि कौन किससे ज़्यादा सुप्रीम है। अपना आधिपत्य जमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो लॉक हॉर्न मीन्स होगा झगड़ा या विवाद करना या टू बिगिंस टू आर्ग्यू और फाइट। अगला है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका मतलब होता है सभी चीज़ें, एवरीथिंग या द होल थिंग। लॉक स्टॉक एंड बैरल यह इडियम इस तरह से आया कि किसी बंदूक या गन के 3 मुख्य भाग होते हैं। मतलब कोई गन होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है द लॉक। द लॉक मीन्स होता है द फायरिंग मैकेनिज्म। लॉक मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसके गन जो है फायरिंग करता है। तो फायरिंग मैकेनिज्म को द लॉक बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है द स्टॉक। द स्टॉक मतलब होता है लकड़ी का हत्था। जो लकड़ी का हैंडल होता है उसे बोलते हैं स्टॉक। और थर्ड और लास्ट होता है बैरल। तो बैरल जो होता है वो जो बंदूक की नली होती है जिससे होकर बंदूक की गोली बाहर निकलती है उसे बैरल बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक लॉक या और स्टॉक और बैरल है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसके पास वे सभी वस्तुएं हैं जिनसे एक बंदूक बनती है। तो इस मुहावरा का सर्वप्रथम प्रयोग सर वॉल्टर स्कॉट ने अपने एक पत्र में वर्ष 1817 ईस्वी में किया था। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल मीन्स होगा सभी चीज़ें या एवरीथिंग या द होल थिंग। अगला है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट मीन्स होता है किसी बात का मुख्य बिंदु या सार तत्व या द मेन आइडिया और फैक्ट्स ऑफ समथिंग। लॉन्ग एंड शॉर्ट, यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होगा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं किसी चीज़ का लॉन्ग और शॉर्ट सब कुछ होना। तो लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों आपस में अपोजिट है। मतलब दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल होना लॉन्ग या शॉर्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट मतलब सभी चीज़ें, छोटी बड़ी सभी चीज़ें, सभी बिंदुओं पर, छोटी बड़ी सभी बिंदुओं पर ध्यान देना, चाहे वो पॉइंट लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। यानी किसी बात का मुख्य बिंदु या सार तत्व होना या द मेन आइडिया और फैक्ट ऑफ समथिंग। मतलब लॉन्ग से लेकर शॉर्ट तक। और बीच की चीज़ें छोड़ देना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सबसे जो लॉन्ग है उसके बारे में बात करना और जो सबसे शॉर्ट है उसके बारे में बात करना और बीच की जो भी चीज़ें होंगी उसको छोड़ देना। मतलब मेन चीज़ों को ले लेना यानी किसी बात का मुख्य बिंदु या सार तत्व को लेना।
अगला है लॉन्ग फेस, मतलब होता है सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट, या दुखी या उदास होना, या डिससेटिस्फैक्शन होना। लॉन्ग फेस, इस मुहावरा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसका चेहरा नीचे की ओर लटक जाता है। तो हम कहते भी है ना कि चेहरा क्यों लटका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या आपका मित्र है, अगर दुखी है तो हम कहते हैं ना कि आप अपना चेहरा क्यों लटकाए हुए हो। तो लॉन्ग फेस मतलब होना चेहरा नीचे की ओर डाउन हो जाना या लटक जाना। तो जब चेहरा लटक जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये अगला व्यक्ति दुखी या उदास है। तो लॉन्ग फेस मीन्स होगा दुखी या उदास होना, या सैडनेस होना, या डिसअपॉइंटमेंट होना, या डिससेटिस्फैक्शन होना। अगला है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट मीन्स होता है सफलता की बहुत कम संभावना, या समथिंग विथ अ लो चांस ऑफ सक्सेस। यह मुहावरा जो है यूएस से जन्मा है लेट 1700 में, मतलब 1700 वर्ष के अंतिम समय में यह मुहावरा यूएस में जन्मा है। यह मुहावरा बंदूक के निशाना लगाने वाले खेल यानी शूटिंग गेम से या आर्चरी से रिलेटेड है। जो निशाना लगाने गेम होता है उससे रिलेटेड है। तो लॉन्ग शॉट का मतलब होगा निशाने का टारगेट, मतलब जिस टारगेट पे आपको निशाना लगाना है वो बहुत दूर है, लॉन्ग है, मतलब जहाँ शॉट लगाना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो जिसकी वजह से टारगेट में निशाना लगाना बहुत कठिन है, अर्थात सफलता मुश्किल है। मतलब जहाँ शॉट लगाना है वो टारगेट आपसे बहुत दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि उस पर निशान लगाना यानी उस गेम में सफल होना मुश्किल लगता है। तो लॉन्ग शॉट मीन्स होगा सफलता की बहुत कम संभावना। अगला है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप मीन्स होता है थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, या काम करने से पहले उसके परिणाम आदि पर विचार कर लेना। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है परिणाम, मतलब किसी चीज़ के परिणाम के बारे में समझ लेना। कोई काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लेना, उस अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेना, उसके बारे में अच्छे से जान लेना कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए सही है या खराब है। तो यह मुहावरा एसोप्स फैबल, एसोप एक द्वारा लिखित कहानियों में से मोरल स्टोरीज में से एक है। एसोप जो है वो मोरल स्टोरीज लिखते थे। तो उनकी मोरल स्टोरी में से एक स्टोरी अ फॉक्स एंड गोट से लिया गया है। इस कहानी में एक फॉक्स होता है यानी लोमड़ी होती है जो एक कुएं में गिर जाती है, और वो मदद के लिए एक बकरी को बुलाती है, आवाज़ लगाती है कि तुम मुझे बचाओ। और वो बकरी जो है वो बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाती है, और वो लोमड़ी क्या करता है उस बकरी के पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल आता है, और बकरी जो है उस कुएं में फंसी रह जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बकरी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दिया, लीप कर दिया। लीप में होता है छलांग लगाना या कूदना, मतलब बिना सोचे समझे उसने कुएं में छलांग लगा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि यह उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो लुक बिफोर यू लीप मीन्स होगा थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, या काम करने से पहले उसके परिणाम आदि पर विचार कर लो। अगला है लुक ब्लैंक। लुक ब्लैंक मीन्स होता है भावहीन चेहरे से देखना, या बी एक्सप्रेशनलेस। तो यहाँ ब्लैंक का मतलब होता है, हो सकता है ब्लैंक मतलब एकदम खाली होना, मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना होना, एकदम चेहरा ब्लैंक होना। तो लुक ब्लैंक मतलब एकदम खाली दिखाई देना। तो मतलब होगा कि भावहीन चेहरे से देखना, या बी एक्सप्रेशनलेस, या बिना एक्सप्रेशन का होना, नहीं चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना होना। अगर है लुक डाउन वंस नोज, इसका मतलब होता है अपने से नीचा समझना, या टू रिगार्ड वन सेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो अपने से गरीब लोगों को या अपने से निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ही नीचा देखते थे। अब तो लुक डाउन वंस नोज मतलब अपने नाक से नीचे समझते थे, मतलब वो ये मानते थे कि निम्न कुल के व्यक्ति जो है
उनके नाक से ऊपर नहीं आ सकते, मतलब उनके नाक के नीचे रहेंगे। तो नाक के नीचे रहना मतलब उनके कंट्रोल में रहना, मतलब उनसे नीचे रहते हैं, उनसे डाउन पोजीशन में रहते हैं, मतलब उनका जीवन स्तर बहुत ही दयनीय था, बहुत ही कम, बहुत ही, मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो लुक डाउन वंस नोज मीन्स होगा अपने से नीचा समझना किसी को, या टू रिगार्ड वन सेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स। अगला है टू लुक समवन इन द आई, मतलब किसी की आंखों में देखना। तो इसका मतलब क्या होगा, आत्मविश्वास या निर्लज्जता से किसी का सामना करना, या टू फेस समवन विदाउट शेम और एम्बेरसमेंट, मतलब बिना डरे हुए या बिना शर्माए किसी का सामना करना, न किसी की आंखों में आंख डालकर देखना। तो आंखों में आंख डालकर कोई व्यक्ति अगर किसी की आंखों में देख रहा है तो उसका मतलब है कि वो निडर है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो लुक समवन इन द आई मतलब होगा आत्मविश्वास या निर्लज्जता से किसी का सामना करना। अगला है लॉस फेस। लॉस फेस मीन्स होता है टू लॉस समवंस रिस्पेक्ट, या टू ह्यूमिलिएट, या ख्याति या नाम खराब होना। लॉस फेस यह शब्द इंग्लिश यूज में 1870 ईयर में आया, जब ब्रिटेन के कौंसलर ऑफिशियल जिनका नाम था सर रॉबर्ट हार्ट, जो कि चाइना में थे, तो चाइना के वाणिज्यिक राजदूत थे उस समय, उन्होंने अपनी एक ऐसे लिखी थी जो चाइनीज क्वेश्चन पर आधारित था। उस ऐसे का नाम था दिस फ्रॉम लैंड ऑफ सिनिम। तो अपने इस ऐसे में उन्होंने इस मुहावरा का या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो लॉस फेस मीन्स होगा टू लॉस समवंस रिस्पेक्ट, या ख्याति या नाम खराब होना। फेस, यहाँ फेस का मतलब ख्याति से होगा। फेस मतलब चेहरा, तो किसी व्यक्ति का चेहरा क्या होता है, किसी व्यक्ति का चेहरा जो है उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। तो लॉस फेस मतलब होगा अपने चेहरे को खो देना। तो चेहरा खो देना मतलब व्यक्तित्व को खो देना। तो व्यक्तित्व अगर खो जाएगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति की ख्याति और नाम खराब हो जाएगा। तो लॉस फेस मीन्स होगा ख्याति या नाम खराब होना। अगला है लॉस वंस हेड। लॉस वंस हेड मीन्स होता है अचानक क्रोधित हो जाना, या अपने भावनाओं पर से नियंत्रण खो देना। मीन्स नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, या बिकम वेरी एंग्री और अपसेट एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, मतलब इतना क्रोधित हो जाना कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण ना होना, या ठीक से समझ ना पाना कि क्या सही है क्या गलत। तो लॉस वंस हेड यह मुहावरा इस तथ्य पर आधारित है कि हमारी भावना यानी फीलिंग्स और थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता और सेल्फ कंट्रोल यानी स्वनियंत्रण आदि हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर हम अपने मस्तिष्क को ही लॉस कर जाएंगे यानी कंट्रोल खो देंगे, लॉस वंस हेड मतलब अपने हेड यानी अपने ब्रेन पर कंट्रोल खो देना। तो अगर ब्रेन पर कंट्रोल खो देंगे तो क्या होगा, हमारा जो है वो भावनाओं पर और अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज का इडियम यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।